We will see कफ दोष. We will cover up its उत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, स्वरूप, पंचभौतिक संगठन, गुण, त्रिगुण, स्थान, कर्म, वृत्ति, शय एंड इसके प्रकार. फर्स्ट इज व्युत्पत्ति. श्लेष शालंगाने धातु प्लस मणि प्रत्यय. निरुक्ति केन जलेन फलती इति कफः. जल से जिसकी उत्पत्ति हुई हो. उसके पर्याय है श्लेष्मा, बलास, सौम्य. श्लेष्मा परमाणु का संयोग करने वाला, बलास बल देने वाला, सौम्य सौम्य भाव से उत्पन्न होने वाला. इसके स्वरूप है श्लेष्मा सौम्यम. सौम्य स्वरूप वाला मीन्स कोल्ड. पंचभौतिक संगठन में है जल एंड पृथ्वी प्रधान होता है. त्रिगुण मानसिक गुण में इसके तम गुण प्रधान होता है. नेक्स्ट इज इसके गुण. स्निग्ध शीत गुरुमंदा लक्षणों मृत्सना स्थिर कफा अष्टांगहृदय सूत्र स्थान. इसके गुण हैं स्निग्धता ल्यूब्रिकन, शीत कोल्ड, गुरुता मीन्स हैवी, मंद स्लो, सिलेक्शन ल्यूब्रिकेंट, मृदु सॉफ्ट. आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन स्निग्ध एंड सिलेक्शन. स्थिरता मीन्स फर्मनेस. इसके स्थान है उरह कंठशीरा कुलोम परवाना यमशोरसाह मेदुग्रहणम च जिह्वा कपस्य सुतरमुराह अष्टांगहृदय सूत्र स्थान. इसके स्थान है उरह चेस्ट रीजन, कंठ थ्रोट, शिर हेड, कुलोम पैंक्रियास. पर्व मीन्स जॉइंट, आमाशय स्टमक, रसधातु मेद धातु, जिह्वा टंग, ग्रांड नासिका मीन्स नोज. नेक्स्ट इज कर्म. श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमातिपि अष्टांगहृदय सूत्र स्थान. इसकी कर्म है स्थिरता फर्मनेस, स्निग्धता ऑयलीनेस, बॉडी को ड्राई नहीं होने देता. संधिबंध जॉइंट्स को जोड़ने का काम करता है. क्षमा भाव फॉरगिवनेस. इसके सुश्रुत ने अलग से कर्म बताए. संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण बलस्थैर्य क्रोध. श्लेष्मा पंचधा प्रविभक्त उदकर्माण अनुग्रहणम कृति सुश्रुत सूत्र स्थान. सुश्रुत के अनुसार इसके कर्म है संधि का संश्लेषण करना, स्नेहन करना, रोपण हीलिंग, पूरण जॉइंट्स को ड्राई नहीं होने देता ल्यूब्रिकेशन से. बल बॉडी को स्ट्रेंथ देता है. स्थिरता फर्मनेस लाता है. उदक कर्म बॉडी को नरिशमेंट देता है. नेक्स्ट इज इसकी वृद्धि. श्लेष्मा अग्निसाधन प्रसिक आलस्य गौरवम शौत्य शलथंगत्वम श्वास का अतिनिद्रता अष्टांगहृदय सूत्र स्थान. विविध कारणों से यदि कफ दोष बढ़ जाए तो इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं, जैसे अग्निसाध अग्नि का मंद होना, प्रसेक सलाइवेशन. थर्ड इज आलस्य मीन्स लेजीनेस, गौरवम हैवीनेस, सांस फूलना, कास कफिंग, शौत्य डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, शलथंगता अंगों में शिथिलता मीन्स ढीलापन, अतिनिद्रा मीन्स नींद की अधिकता, कफी ब्रह्म श्लेष्मा शयनम शून्यत्वम रुद्रव्या शल्त संहिता अष्टांगहृदय सूत्र स्थान. विविध कारणों से यदि कफ दोष का क्षय हो जाए इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं. फर्स्ट इज ब्रह्म. श्लेष्मा आशयों का शून्यता. जहाँ पर श्लेष्मा का स्थान कहा गया है वहाँ पर ड्राइनेस. थर्ड इज हृदय की गति में वृद्धि. संधि में शिथिलता यानी जॉइंट्स ढीले हो जाते हैं. अनिद्रा इंसोम्निया, अंगमर्द, बॉडी पेन, दाह, बर्निंग सेंसेशन एंड थ्रोट. चेक इट आउट. देन इसके प्रकार. फर्स्ट इज अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ एंड श्लेषक कफ. वी विल सी ऑल ऑफ देम. फर्स्ट इज अवलंबक कफ. इसका स्थान है उत्तर प्रदेश में रहता है. इसके कर्म है त्रिक मीन्स हृदय फुफ्फुस कुलोम का अवलंबन करना, उदक कर्म उदक कर्म करना, हृदय का अवलंबन करना, और जो शेष 4 कफ है उनका अवलंबन करना. क्लेदक कफ इसका स्थान है आमाशय. इसका कर्म है अन्न समूह का क्लेदन करता है, संपूर्ण शरीर को उदक कर्म द्वारा अनुग्रहित करता है. इसका थर्ड इज बोधक कफ. इसका स्थान है जिह्वा मूल एवं कंठ. इसका कर्म है मधुरादि रस का बोधन करना, सौम्य गुण से रसन इंद्रियों द्वारा सभी है ये से करेक्ट कर लेना, सभी प्रकार के रसों का ज्ञान करना. फोर्थ इज तर्पक कफ. इसका स्थान है शिर. चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करना,
शरीर में स्थित संतर्पण एवं पोषण करता है। जो हेड में है, हेड में इसको हम कोरिलेट करेंगे विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज श्लेष्मक कफ संधि। इसका स्थान है, इसका कर्म है अस्थि तथा संधि का संश्लेषण करना, ल्यूब्रिकेशन करना, शरीर अवयव को जोड़ने का कार्य करता है। श्लेष्मक कफ को हम साइनोवियल फ्लूइड से कोरिलेट कर सकते हैं। all 5 those kapha dosh are completed. We will see its quick revision. Let's start. उत्पत्ति श्लेषालंगाने धातु प्लस मनि प्रत्यय निरुक्त केंजरेन फलती कफः जस जिसकी उत्पत्ति हुई है। पर्याय श्लेष्मा बलास सौम्य स्वरूप श्लेष्मा सौम्यम सौम्य स्वरूप पंचभौतिक जल पृथ्वी त्रिगुण तमगुण प्रधान गुण स्निग्ध शीत गुरु मंदास लक्षण मूर्छना स्थिर कपाष्टांग सुप्रस्थान स्निग्ध शीत गुरु मंद सलक्षण मृत्यु स्थिर स्थान पुरः कंठशिरा कुलम प्रवणयमशयो रसः मेदो ग्रहणं च जिह्वाच अपस्य सुतरमुराष्टांगत सूत्रस्थान उरः कंठशीर कुलोम पर्व आमशय रस मेध धातु मेध धातु जिह्वा ग्रहण नासिका नोस कर्म है श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमातिपि अष्टांगत सूत्रस्थान स्थिरता स्निग्धता संधिबंधन श्लेष्मा भाव शिशुतनुसार कर्म संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण बलस्थैर्यकृत श्लेष्मा पंचता प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्रहणं करोति संधि का संश्लेषण करना स्नेहन करना रोपण करना पूरण बल स्थिरता उदक कर्म करता है। इसकी वृद्धि श्लेष्मा अग्निसाधन प्रस्थिक आलस्य गौरव चौथे चलतंगत्व श्वासकाश अतिनिवृत्ता अग्निसाध प्रसेक आलस्य गौरवम श्वासकाश शौत्य शिथिलता शलथांगता अतिनिद्रा कफशय श्लेष्मा कफे ब्राह्मो श्लेष्मा शयनम शून्यत्वं रुद्रव्या शब्दसंधित अष्टांगत सूत्रस्थान भ्रम श्लेष्मा शय शून्यता हृदय की गति में वृद्धि संधि में शिथिलता अनिद्रा अंगमर्द दाह तोद प्रकार अवलंबक क्लेदक बोधक तर्पक श्लेषक अवलंबक उरु प्रदेश त्रियुको का अवलंबन करना हृदय फुफ्फुस क्लोम उदक कर्म करना हृदय का अवलंबन करना शेष कफों का अवलंबन करना क्लेदक कफ आमशय अन्य समूह का क्लेदन करना संपूर्ण शरीर को उदक कर्म द्वारा अनुग्रहित करता है। बोधक कफ जिह्वा एवं कंठ मधुराति रस का बोधन करना सौम्य गुण से रसीन इंद्रिय का सभी प्रकार के रस का ज्ञान करना तर्पक शिर चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करना शिर में स्थित संतर्पण एवं पोषण करना श्लेषक संधि अस्थि तथा संधि का संश्लेषण करना शरीर अवयव को जोड़ने का कार्य करता है। इसकी निरुक्ति केंजरन फलतीति कफाः गुण स्निग्ध शीत गुरुमंद लक्षण मूर्छना स्थिर कफस्थान पुरः कंठशिरा कुलम प्रवणयमशयो रसः मेदो ग्रहणं च जिह्वा कफस्य सुतरमुरः कर्म श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमातिपि संधि संश्लेषण स्नेहं रोपण पूरण बलस्थैर्यकृत श्लेष्मा पंचतः प्रविभक्ता उदकर्मणा अनुग्रहणं करोति क्षय कफे ब्रह्म श्लेष्मा शयनं शून्यत्वं रुद्रव्या शुद्धसंधिता वृत्ति संधि श्लेष्मा अग्निसाधन प्रसिक आलस्य गौरवम शौत्य शाल्थांगत्वं श्वासकाश अतिनिवृत्ता